हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 6 के साइंस में गति पढ़ाएंगे। इंग्लिश में इसे मोशन कहते हैं। पहला टॉपिक आपका है विराम अवस्था। तो बच्चों, विराम अवस्था उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तु की स्थिति समय के साथ कोई परिवर्तन न हो। जैसे कोई वस्तु रखी है और वो रखी ही रहे, किसी भी समय उसका परिवर्तन स्थिति का न हो। दूसरा है गति अवस्था। तो बच्चों, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होता है तो उसे हम गति अवस्था कहते हैं। अब आता है कि विराम अवस्था और गति अवस्था के बाद गति कितने प्रकार की होती है। आपने प्रायः देखा होगा कि सड़कों पर मोटर गाड़ियां, बाइक चलते रहते हैं। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही हो, सीधी रेखा में, सरल रेखा में अगर कोई वस्तु गति कर रही हो तो उसकी गति सरल रेखीय गति कही जाती है। इसी प्रकार दूसरा है वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है, तो जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है, तो वस्तुओं की ऐसी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। तीसरा है घूर्णन गति। आपने देखा होगा कि लट्टू एक कील के चारों ओर नाचती है। तो जब कोई वस्तु किसी अक्ष, यानी वह कील अक्ष हुआ, उस अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। इसी प्रकार बच्चों, आवर्ती गति। आवर्त माने होता है दोहराना, यानी कोई वस्तु ऐसी गति कर रही है कि बार बार उतने ही समय में उस गति को दोहरा रही है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। जैसे घड़ी की तीनों सुइयां, सेकंड, मिनट और घंटे वाली सुइयां बार बार हर 12 घंटे बाद घंटे वाली सुई, हर 1 घंटे में मिनट वाली सुई और हर 1 मिनट में सेकंड वाली सुई बार बार गति करती रहती है। तो ऐसे वस्तुओं की गति को आवर्ती गति या दोहराने वाली गति कहते हैं। उसके बाद आपका पांचवा आता है दोलन आब्लिक कंपन गति। आपने कभी ऐसी घड़ी देखा होगा जिसमें पेंडुलम गति करता है। तो पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, एक बार अपनी स्थिति से एक तरफ जाता है फिर दूसरी तरफ जाता है। तो इस प्रकार वस्तुओं की गति को, जैसे झूला आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे एक बार एक तरफ जाते हैं फिर दूसरे तरफ जाते हैं झूले में बैठकर, तो ऐसी गति को, यानी ऐसी गति माध्य स्थिति के दोनों ओर, एक बार टू, एक बार फ्रो, एक बार इधर एक बार उधर, और वह गति सरल रेखीय गति हो। बहुत बड़े वृत्त का छोटा सा भाग सरल रेखा में होता है, इसलिए जो है इसे, इस गति को दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर है दूरी तथा विस्थापन। कोई वस्तु एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर पहुंच रही है, वह किसी भी दिशा से चल रही है, किसी भी रास्ते से आ रही है, तो उसके पूरे मार्ग को हम नाप लेंगे और उस मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। लेकिन एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम यहाँ से निकले, स्टेशन हमको जाना है और हम शॉर्टकट में पहुँच गए स्टेशन, पश्चिम दिशा में हम चले और थोड़ी दूर पहुँचने के बाद बहुत कम दूरी तय करते हुए हम स्टेशन पर पहुँच गए।
तो बच्चों, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कोई लंबाई दूरी कहलाती है, लेकिन प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है। बाद में आप लोग और अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि दूरी अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन विस्थापन में दिशा का महत्व होता है। इसी तरह से बच्चों, चाल के बारे में आपको बता दें, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका सूत्र होता है। अगर कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है और हम समय को नाप लें, तो दूरी में समय का भाग दे दें तो हमारी चाल निकल जाती है। जैसे हमारे मोटरसाइकिल में जो स्पीडोमीटर है वो आप लोगों ने देखा होगा, वो सीधे एकांक समय में चली गई दूरी को ही बताता है और उससे हम चाल नापते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि भौतिक राशियाँ। बच्चों, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होता है चर राशि और दूसरी अचर राशि। चर राशि उसे कहते हैं जो समय के साथ परिवर्तित हो, और अचर राशि उसे कहते हैं जो समय के साथ उसमें कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे अचर राशि कहते हैं। फिर चर राशि भी दो तरह की होती है, एक कहलाता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप में बदला जा सकता है, और दूसरे परतंत्र चर जो स्वतंत्र चर के साथ बदलते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने 10 कापी, एक कापी का मूल्य 10 रुपये है और आपने 10 कापी खरीदा, तो आपकी कीमत बदल गई, इसलिए कापी आपकी चर राशि है, स्वतंत्र चर है, जबकि उसकी कीमत परतंत्र चर है। बच्चों, आप लोग समय और दूरी ग्राफ अगले क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊँगा। तो ग्राफ खींचते समय आपको सिर्फ इतना सोच लेना है कि स्वतंत्र चर यानी जो बदलता नहीं है, स्वतंत्र चर जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बदल सकते हैं उसे x अक्ष पर, और बदलने के उपरांत दूसरी राशि जो परतंत्र चर है उसको हम y अक्ष पर अंकित करते हैं। इस प्रकार हम चाल के लिए समय दूरी ग्राफ खींचना आपको ग्राफ की कॉपी में बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास।